हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम हमारे चैप्टर नंबर 18 यानी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाले चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 9 बनाने वाले हैं। 9 का 1 एंड 2 दो क्वेश्चन हमारे पास में है। तो आज हम उन्हीं दोनों क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस को ऑलरेडी लिख लिया है, अब हम उसको सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को मुझे यहाँ पर प्रूफ करना है, यानी एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूफ करना है। तो मैं यहाँ पे एल एच एस वाले पार्ट को एक बार यहाँ पर लिख लेता हूँ, जो कि हमारा क्वेश्चन में गिवन है 10a प्लस कॉट ए। ये हमारा एल एच एस वाला पार्ट है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला हमारा अप्लाई होने वाला है वो मैं यहाँ पर ऊपर वाले सेक्शन में आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर मैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करने वाला हूँ। अगर हम लोग के पास एक फॉर्मूला है जिसका फॉर्मूला है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और इसी का उल्टा अगर मैं कॉट थीटा निकालूंगा तो वहां पर हम लिखते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये हमारा फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले को मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज करने वाला हूँ। मैं टेन ए की जगह लिखूंगा साइन ए बाई कॉस ए। ठीक है, मैं यहाँ लिखूंगा साइन ए बाई कॉस ए, प्लस कॉट ए की जगह मैं लिखूंगा कॉस ए बाई साइन ए। यहाँ पर इसके बाद मैं यहाँ पर इसका एलसीएम निकालूंगा। तो एलसीएम मेरा क्या जाएगा, मेरा एलसीएम जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। ये मेरा जाएगा एलसीएम। एलसीएम जाने के बाद में यहाँ पर हमारा बचेगा साइन स्क्वायर ए, यहाँ पर हमारा बचेगा प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर थीटा, एक और फॉर्मूला मेरे पास में है जो कि है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमारा होता है 1। तो यहाँ पर ऊपर वाला सेक्शन में मैं लिखूंगा 1, और नीचे में जो भी मेरे पास में मैंने एलसीएम लिया था यानी कॉस ए इंटू साइन ए, वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा। अब मैं यहाँ पर 1 बाई कॉस ए इंटू साइन ए को ऐसे डिवाइड करके लिखूंगा, जो मैं यहाँ पर लिखूंगा 1 बाई कॉस ए इंटू 1 बाई साइन ए। ठीक है, यहाँ पर मैं नीचे में जो पार्ट था उस पार्ट को मैं डिवाइड करके अलग अलग करके लिखूंगा। तो 1 बाई कॉस ए का मतलब जो होता है वो हमारा होता है सेक ए। 1 बाई कॉस ए का मतलब होता है सेक ए इंटू 1 बाई साइन ए का मतलब होता है कॉसेक ए। ठीक है, यानी 1 बाई कॉस का मतलब होता है सेक और 1 बाई साइन का मतलब होता है कोसेक। और मुझे राइट हैंड साइड में वही वाला पार्ट यहाँ पर प्रूव करना था। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ दिस इक्वल टू आर एच एस। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ हेंस एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूव्ड। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे सिर्फ दो से तीन फॉर्मूला मेरा लगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 10 की जगह पे साइन बाय कॉस लिखा और कॉट की जगह पे कॉस बाय साइन लिखा। उसके बाद जब मेरा आंसर आया तो मैंने वहां पर 1 बाय कॉस की जगह सेक लिखा और 1 बाय साइन की जगह पर कॉसेक लिखा। यहाँ से मेरा ये वाला सॉल्यूशन मैं निकाल पाया। अब मैं 9 के सेकंड वाला क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। यहाँ पर भी मैंने ऑलरेडी यहाँ पर क्वेश्चन लिख लिया है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एल एच एस लिखूंगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। तो एल एच एस जो मेरा गिवन है वो है मेरा 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस सेक ए। ये मेरा एल एच एस का पार्ट है। मुझे यहाँ से प्रूफ करना है इसका वैल्यू होगा 10a इंटू साइन ए। यहाँ पर मुझे इस चीज को आर एच एस के हिसाब से प्रूफ करना है। तो यहाँ पर मैं 1 माइनस कॉस ए को 1 माइनस कॉस ए ही छोड़ देता हूँ, कुछ चेंज नहीं करता हूँ। यहाँ पर मैं सेक ए की जगह लिखूंगा 1 बाई कॉस ए। ठीक है, सेक ए की जगह मैं लिखूंगा 1 बाई कॉस ए। बाकी किसी को भी मैं कुछ छेड़ नहीं रहा हूँ, वैसा का वैसा छोड़ दे रहा हूँ। यहाँ पर जब आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पर एलसीएम आपके पास बचेगा कॉस ए, यहाँ पर आपको बचेगा कॉस ए प्लस 1। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद आपको बचेगा। अब आप देखोगे इसके नीचे कुछ नहीं, यानी कितना है 1 है। यानी यहाँ पर कोई किसी को काट रहा है क्या, कोई किसी को नहीं काट रहा है। इसका मतलब ऊपर ऊपर इंटू नीचे नीचे इंटू, यानी 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। और नीचे में हमारे पास सिर्फ बचेगा कॉस ए। अब आप यहाँ से अगर आप इसको नॉर्मल इंटू करोगे तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ अगर आप 1 माइनस कॉस ए यानी 1 को अगर आप ए पकड़ते हो तो यहाँ पे मेरा फॉर्मूला बन रहा है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर में लिखा, नीचे में मैंने लिखा कॉस ए। ऊपर में हमारे पास बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ऊपर में हमारे पास बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए,
और नीचे में हमारे पास बचेगा कॉस ए। ठीक है, फॉर्मूला है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये मेरा फॉर्मूला है। तो यहां से अगर मैं सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा को लेफ्ट में रख दूं तो हमारे पास फॉर्मूला बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है साइन स्क्वायर थीटा। यानी ऊपर में मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर ए और नीचे में मैं लिखूंगा कॉस ए। ठीक है, अब मैं इसको कैसे तोड़ के लिखूंगा, मैं यहां लिखूंगा साइन ए इंटू साइन ए बाई कॉस ए। इसको मैं इस तरीके से तोड़ के लिखूंगा, साइन साइन ए बाई कॉस ए इंटू साइन ए। अब आप अगर देखोगे तो यहां पर मेरा दो चीज बन रहा है। एक चीज मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं यहां पर साइन ए बाई कॉस ए इंटू साइन ए, राइट। इसको मैं ऐसे तोड़ के भी लिख सकता हूं, यानी साइन ए बाई कॉस ए का मतलब होता है टेन ए और इंटू साइन ए। ये हमारा टेन ए इंटू साइन है। ये किसका पार्ट आया, ये हमारा राइट हैंड साइड में यही वाला पार्ट प्रूव करना था, टेन ए इंटू साइन ए। तो यही वाला पार्ट हमारा क्या है, यही वाला पार्ट हमारा आर एच एस है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं हेंस एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूव्ड। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। यहाँ पर मैंने आप लोगों को 9 का 1 और 9 का 2 दोनों का सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को बताया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले टाइम पे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।